हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अपाची अटैक हेलीकॉप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है इंडियाज़ रोल इन अपाची हेलीकॉप्टर, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड, टाटा इन एयर स्पेस और अपाची हेलीकॉप्टर। तो ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है। द इंडियन आर्मी हैड ऑर्डर्ड 6 अपाची हेलीकॉप्टर विथ द टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड। तो जो इंडियन आर्मी है वो क्या किया है, 6 अपाची हेलीकॉप्टर का ऑर्डर किया है। किसके साथ? तो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में TBAL बोलते हैं, उसके साथ। सो फॉर 6 ऑफ दिस हेलीकॉप्टर्स हैव बीन डिलीवर्ड एंड 5 मोर आर बिंग प्रिपेयर। यानी कि इसमें से 6 को डिलीवर कर दिया गया है, यानी कि उसको पहुंचा दिया गया है, जबकि 5 क्या हो रहा है और तैयार हो रहा है। द ऑर्डर वाज प्लेस्ड अंडर द गोल्स आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव। और ये ऑर्डर किसके अंतर्गत हुआ है? तो जो गोल्स आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है उसके तहत किया गया है। ठीक है। द इनिशिएटिव एम टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। और इस इनिशिएटिव का एम क्या है? तो देखिए, कोई भी इनिशिएटिव शुरू किया जाता है तो उसका एक एम होता है। तो इस इनिशिएटिव यानी कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का क्या एम है? जो इंडिया है उसको सेल्फ रिलायंट बनाना है। एंड देयर फोर गोल प्लेस्ड इट्स ऑर्डर विद द हैदराबाद बेस्ड TBAL। जो TBAL टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड वो हैदराबाद में स्थित है, और इसलिए वहाँ पे क्या किया गया है, ऑर्डर को प्लेस किया गया। द TBAL इज ए जॉइंट वेंचर इस्टेब्लिश टू मेक इंडिया ए ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर। और जो TBAL है ये क्या है, जॉइंट वेंचर है, जिसको इस्टेब्लिश किस लिए किया गया था, इसकी स्थापना कि इंडिया को ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्टर बनाने के लिए। तो इसका ये मेन मकसद था। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंडियाज़ रोल इन अपाची हेलीकॉप्टर। तो अपाची हेलीकॉप्टर में भारत का क्या रोल है वो जानते हैं। तो देखिए, 2 days आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ TBAL एवरी अपाची हेलीकॉप्टर सोल in the world has its origin in India. This is because the venture supplies secondary structure required in the production of the helicopter. तो अगर अभी हाल की बात करें तो जितने जब से TBAL का स्थापना हुआ तब से जितने अपाची हेलीकॉप्टर को बनाया जाता है उसको कहाँ पे, उसका ओरिजिन कहाँ है? तो इंडिया में ही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। दिस इज़ बिकॉज ये इसलिए हुआ क्योंकि जो वेंचर सप्लाई सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसका जो प्रोडक्शन का रिक्वायर्ड है किस है, ठीक है, हेलीकॉप्टर के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपाची हेलीकॉप्टर में भारत का क्या रोल है। तो मेन रोल किसका है? TBAL का, जो टाटा बोइंग एयर स्पेस लिमिटेड है, इसका है। और इसका इसीलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जो इंडिया को डिफेंस एक्सपोर्टर में बढ़ावा मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसको उस टाइम से शॉर्ट में TBAL बोल रहे थे, उसका ही फुल फॉर्म है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड। तो यहाँ पे दिया गया है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, अपार्ट फ्रॉम अपाची हेलीकॉप्टर द TBAL ऑल्सो मैन्युफैक्चर फिन स्ट्रक्चर ऑफ बोइंग 737। तो जो TBAL है वो न कि सिर्फ अपाची हेलीकॉप्टर का स्ट्रक्चर तैयार करता है, जबकि बोइंग 737 है इसका भी स्ट्रक्चर ही तैयार करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टाटा इन एयर स्पेस। तो एयर स्पेस में टाटा का क्या रोल है वो देखते हैं। तो देखिए, जो टाटा है वो प्लानिंग कर रहा है प्रोड्यूस करने के लिए EADA कासा C-295 एयरक्राफ्ट इन वडोदरा। तो वडोदरा में ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा EADA CASSC 295 एयरक्राफ्ट। दिस आर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। और ये जो क्या है, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, यानी कि इसका काम क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा। गोल सोल्ड एयर इंडिया टू टाटा अंडर इट्स डिसइन्वेस्टमेंट प्लान। टाटा हैज़ नाउ मर्ज एयर इंडिया विथ विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ टाटा एंड सिंगापुर एयरलाइंस। तो जो टाटा है वो क्या किया गया, मर्ज हो गया एयर इंडिया के साथ और जो विस्तारा एयरलाइंस है उसके साथ। तो विस्तारा एयरलाइंस क्या है, एक जॉइंट वेंचर है किसका, टाटा का और सिंगापुर एयरलाइंस का। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी बताए इसको आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है अपाची हेलीकॉप्टर। तो आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज़ एन अटैक हेलीकॉप्टर। ये क्या है, एक अटैक हेलीकॉप्टर है जो अटैक का काम करेगा विथ टर्बो साफ्ट इंजन। और इसका जो इंजन है उसमें क्या है, टर्बो साफ्ट लगा हुआ है। इट इज़ आर्म विथ चैन गन। और इसमें चैन गन लगे हुए हैं। कैसा गन लगा हुआ है, तो चैन गन लगा हुआ है। द हेलीकॉप्टर हैज़ नाइट विजन सिस्टम एंड टारगेट एक्विजिशन सिस्टम। इसके में कौन कौन से सिस्टम लगे हुए हैं, तो नाइट विजन, यानी कि ये रात में भी काफ़ी अच्छा से काम कर सकता है, क्योंकि इसमें नाइट विजन का सिस्टम लगाया गया है और जो टारगेट एक्विजिशन सिस्टम लगाया गया है। ऑल्सो इट कैन कैरी मिसाइल्स एंड रॉकेट पॉड्स। और इसमें मिसाइल्स और रॉकेट पॉड्स भी लगे हुए हैं, यानी कि मिसाइल और रॉकेट्स दोनों को कैरी कर सकता है। द अपाची मॉडल वाज डिजाइन अंडर डेवलप्ड बाय
ह्यूज हेलीकॉप्टर फॉर द यूएस आर्मी। और इसका जो मॉडल है वो कैसे डिजाइन किया गया है, तो ह्यूज हेलीकॉप्टर जो होते हैं यूएस आर्मी के, उसको ध्यान में रख के इसका मॉडल तैयार किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपाची हेलीकॉप्टर इन इंडियन एयर फोर्सेस, यानी कि भारतीय जो वायुसेना है इसमें अपाची हेलीकॉप्टर का क्या रोल है वो देखते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स इंडक्टेड दिस हेलीकॉप्टर्स इन 2090, तो 2019 यानी कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ अपाची हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किए हुए इंडियन एयरफोर्स में। तो कब किया गया, तो 2019 में किया गया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दे वेयर फर्स्ट डिप्लॉयड इन पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन, और सबसे पहले इसको कहाँ पर डिप्लॉयड किया गया, तो जो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर सबसे पहली बार इसको डिप्लॉय किया गया। दे रिप्लेस द Mi-35 हेलीकॉप्टर इंडिया बाउट Mi-35 फ्रॉम रसिया, और ये इसने किसको रिप्लेस किया, तो जो Mi-35 हेलीकॉप्टर है इसको रिप्लेस किया जिसको इंडिया ने रसिया से खरीदा था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि Mi-35 हेलीकॉप्टर को किसके द्वारा रिप्लेस किया गया, तो अपाची हेलीकॉप्टर के द्वारा, जिसको रसिया के द्वारा खरीदा गया था। किसको, तो Mi-30 हेलीकॉप्टर को। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।